क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया? किस लिए आया भाई? क्यों आया है? तेरे आने का मकसद क्या है? कहते जी हमें पता है, खा लिया पी लिया जाया, काम धंधा कर लिया, पैसे कमा लिए, साइकिल से कार, कार से हवा में उड़ार, उड़ार से चांद पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कि जम के पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश उड़ाओ, इसलिए आए हैं जी हम दुनिया में। तो ये तो पशु भी कर रहे हैं, आपने क्या अलग कर दिया? आप खाते पीते हो, वो भी खाते पीते हैं। ये अलग है आप मर्जी के अनुसार, उनको जैसा मिल जाए वैसा, पर दोनों का मकसद पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। बाल बच्चे आपके पशुओं के भी होते हैं, घर आपका पशुओं के भी अलग से जगह होती है। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता है, जो आपका नहीं आता। ऐसा क्या खास? साइंस की बात करो कि बड़े सुख सुविधा के साधन बन गए जो कि पशु नहीं बना सकते, लेकिन जितने तबाहकारी प्रलयकारी साधन बने हैं, एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, जितना खतरा आदमी को आदमी से है, क्या इतना खतरा किसी पशु से हो सकता है? फिर भी आदमी पीछे रह गया। तो हमारे सभी वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में यह दर्ज है कि आदमी तो आदमी कहलाने का हकदार है अगर वो राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेता है। गुरुमंत्र हींस प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है। गुरुमंत्र हींस जो प्राणी, पवित्र गुरुवाणी में आता है, गुरुमंत्र, लोग कहते हैं जी गुरु मंत्र तो होता ही नहीं, अब पवित्र गुरुवाणी कह रही है कि गुरुमंत्र हींस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है, लानत है, लानत है, लानत है उनके जन्म पे जो इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता, गुरु मंत्र के बिना रहता है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के वो शब्द जिन्हें गुरु अभ्यास करे, खुद जाप करे, और वही शब्द अपने शिष्य मुरीदों को दे कि भाई मैंने जाप किया, मुझे मालिक के नजारे मिले, आप जाप करो आपको भी मिलेंगे। तो भगवान के वो शब्द जो गुरु खुद अभ्यास करके देते हैं उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा। तो गुरु मंत्र हींस, यही बेपरवाह जी ने बोला, क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया? तो ये सिख धर्म की आपको वाणी की एक लाइन सुनाई। इस्लाम धर्म में लिखा है, वो बंदे बंदे नहीं, वो काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। हिंदू को काफिर नहीं कहा, सिख को काफिर नहीं कहा, ईसाई को काफिर नहीं कहा, ये तो लोग बना देते हैं। इस्लाम धर्म में काफिर किसको कहा? जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो बंदे बंदे नहीं बल्कि काफिर हैं। अब बताइए, मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति नहीं करते। तो बात वही आ गई, यहां पे भी वही बोला गया है। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि जो गॉड्स प्रेयर के बिना है उन पे गॉड की रहमत कभी नहीं बरसती, वो कभी सुख शांति आत्मविश्वास को परिपूर्ण हासिल नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म में भी यही बात आती है कि गुरु मंत्र के बिना आदमी ऐसे है जैसे एक इंसान आंखों के बिना हो।
बल्कि उससे भी बढ़ के। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर आप मालिक का नाम नहीं लेते तो आप इस दुनिया में किस लिए आए, क्या हासिल होगा आपको? वो खुशियां कभी नहीं मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। आमतौर पे लोग कुछ स्वाद के आशिक होते हैं। दो तरह के स्वाद होते हैं, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई नमकीन, कोई कड़वे के लिए कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसा अलग अलग स्वाद है। कोई इंद्रियों के भोग विलास के पागल हुए हैं। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में जो स्वाद है, जो मस्ती, जो लज्जत है, आपको कोई भी स्वाद अच्छा लगता हो, एवरीवन, हर किसी के लिए मालिक के नाम में, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति में इतना स्वाद है कि दुनियावी स्वाद उसके सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दुनियावी स्वाद तब तक होते हैं जब तक संपर्क बना रहता है, चाहे वो जीवा का हो चाहे इंद्रियों का। मुंह में रसगुल्ला है, जीवा से संपर्क है तो मीठा है, चबा लिया, खा लिया, अंदर चला गया, 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबकेगा, बकबका, कोई स्वाद नहीं। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार हरी रस अमृत आबो हयात जो आपके अंदर चल रहा है, उसको अगर आप चख लेंगे तो वो परमानेंटली, यहां तो क्या, अगले जहान में भी बना रहेगा। ऐसा है मालिक के नाम का स्वाद, ऐसा है उसकी भक्ति का स्वाद, ऐसी है लज्जत, ऐसा है नशा, ऐसी है मस्ती। तो मालिक के नाम का स्वाद, परमात्मा के नाम का स्वाद अगर आप लेना चाहें, आनंद हासिल करना चाहें, तो जरूरी है आप मालिक के नाम का जाप करें, सत्संग सुने और अमल करें। सत्संग सुन के अमल करोगे तो खुशियां बेइंतहा मिलेंगी, और सत्संग सुन के अमल नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे। इसलिए सुनो और अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं, अमल करता नहीं, अंदर से खाली रहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और सत्संग सुने बिना अपने मकसद में इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो आपका मकसद परमानंद की प्राप्ति है, वो जो परमानेंटली रहता है, वो जो लगातार बना रहता है, उस परमानंद को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सुमरन करें, अगर आप भक्ति करें, अगर आप इबादत करें। बातों से, दिखावे से, पैसे से, चढ़ावे से परमानंद नहीं आता। हां, आप सुमरण करते हो तन मन धन से, परमार्थ करते हो, तो अंदर बाहर की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा
साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है ताकि वो धुंध वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास है लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी और आपके धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी, माली का अक्स उभरेगा और फिर वो शीशा भी बीच में से हट जाएगा। आप डायरेक्ट मालिक के नूरी स्वरूप को मिल पाएंगे। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है। सत्संग में हकीकत बताई जाती है, कहानियां नहीं। जो हमने अनुभव किया है 100% आप कर सकते हैं। पर बात है सुमरण करने का, कर्मठ होने का। कर्म जोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपिए, तो आप अपने अंदर मालिक के नूरी स्वरूप को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो भाई संत एक गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, सिखाते हैं। कोई सुन के सीख जाता है, कोई देख के सीख जाता है और कोई गॉड गिफ्टेड होता है। 3-4 तरह से लोग सीखते हैं। तो आप सत्संग में आइए, सुनिए, सवाल अंदर पैदा होता है तो बताइए, पूछिए और आगे बढ़िए, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि आप एक दिन बरसेगी। जब शीशा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट है मन। तरह तरह के सवाल उठाता है, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, तरह तरह के सवाल। क्यों, किंतु, परंतु। खुद का नहीं सोचता कि तेरे में क्या कमियां हैं, भगवान में कमियां निकालता रहता है। आपको कई बार बात सुनाई, आज बात पे बात आई। 2 अमली नशा करने वाले नशेड़ी अफीमची किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। बेरी का पेड़ था, नशा अच्छा खिला हुआ था। एक कहने लगा, यार भगवान भगवान करते रहते हैं। दूसरा कहता, हाँ। कहता, भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलतियां करता है? कहता, ये पेड़ देख रहा है आप जिसके नीचे लेटे हैं? कहता, हाँ। कितना मोटा इसका पेड़ा तना है, ऊपर कितना बड़ा झाड़ी है। कहता, हाँ। इसको तो लगाया छोटा सा बेर। कहता, ठीक। सामने देखो, पेठे की, कद्दू लौकी की बेल, मरियल सी बेल है और इतने बड़े बड़े पेठे, इतने बड़े बड़े कद्दू, इतनी लंबी लंबी लौकी। है ना मालिक की गलती, दिमाग में फर्क उसके। कौन सा वेद कुरान पढ़ना था? जैसा एक का नशा खिला था वैसा दूसरे का। कहता, हाँ यही बात तेरी सही है, मालिक को गलत है ये सौदा। बेर बेल पे लगाने थे और पेठे बेरी पे लगाने थे। कई बार मालिक भी फिर ऐसे खेल खेलता है। एकदम हवा का थोड़ा सा चक्रवात आया, अमली हिल तो रही नहीं थी, नीचे टांगे फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे। हवा का चक्रवात आया, एक इतना बड़ा बेर आके अमली के नाक के पड़ा, तड़ाक, चीख निकल गई जोर से। कहता, ओए। दूसरा कहता, हाँ। कहता, मालिक की गलती काट दे, वो सही है। कहता, क्यों? कहता, अभी हवा आई। कहता, आई।
कहता हवा आई एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां पेठा होता तो इधर क्या होता, दो मोरियां रह जाती, सारा साफ। तो कहता मालिक जो करता है सही करता है। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मों में लिखा है जिसके कर्मों में जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, फिर जरूरत क्या है कुछ करने की, लेटे रहो। ये नहीं लिखा, जो लिखता है वो तो मिलेगा। पर परमात्मा ने लिखत में ये लिख दिया, संतों के द्वारा बताया गया, आदमी खुद मुख्तियार है, ये अच्छे कर्म करे या बुरे, इसको अधिकार है कि अपनी तरफ से कर्म कर सकता है, और अच्छे कर्म करे तो ये तकदीरों को बदल सकता है। सिर्फ इंसान को भगवान ने, वाहिगुरु राम ने ताकत बख्शी है। अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकते हैं, और भाग्यशाली से खोटे कर्म करके अभाग्यशाली बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो अति जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। कई कहते हैं जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है। क्या करें? कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो संचित कर्म धर्मों में लिखे हैं वो आपकी मेहनत को जला के राख कर देते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर कहते हैं जी उन पाप कर्मों को, कर्म चक्र को हटाएं कैसे? दो तरीके हैं, एक तो राम के नाम का जाप करो, और दूसरा तन मन धन से परमार्थ परहित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ। तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे, और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी। और कोई जादू मंत्र नहीं है, वो सब बकवास है। ये डाल लो, वो डालो, वो तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ हो जाता है। आपको लगता है मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तावीज़ है, मेरे साथ फलां है, और उसमें होता हवाता कुछ नहीं है। तो भाई अगर वाकई आप मालिक की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की मैल साफ करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो। दिखावों में कुछ नहीं पड़ा, वो तो पाखंड है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। दिखावे ना करो, दिखावे में मन आपको रगड़ देगा। भक्ति करने लग गए, 10 लोग करें ओ भगत जी, और भगत जी है नहीं भगत जी, लेकिन धरती से 2 फुट ऊपर चलने लगे। कहता मैं ही भगत हूं, बाकी तो सब पीछे छूट गए। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। यानी औरों को तो छोड़ो, जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनमें भी अहंकार आ सकता है। क्योंकि जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते। कोयलों में आग जलती है, लकड़ी जलती है, उनके कोयले बनते हैं। थोड़ी मोटी राख डालने से वो बुझती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आग उसके छुपी रहती है। उसी तरह सेवा करने से, राम नाम जपने से थोड़ा थोड़ा
आपकी ये काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये दबे रहते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते। क्या पता कब हवा का झोंका आए और वो आग सुलग उठे। उसी तरह पता नहीं कब कौन सा आपका कोई कर्म आ जाए और आप फिर से इन सातों के चक्रव्यूह में उलझ जाएं। उसके लिए तो एकमात्र उपाय है कि ये 10वां द्वार ही खोलना होगा, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने होंगे। तो हम आपको गारंटी देते हैं सातों आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। तो ये जरूरी है अपने आप को साधना। जब तक अपने आप को साधोगे नहीं, मन इंद्रियां काबू में नहीं आएंगी। देखना, सुनना, चखना, स्पर्श, ये सब आपको गलत तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए भाई सिमरण कीजिए, मालिक का नाम जपें, मेहनत करें। दोनों जहां की खुशियां इसी जहान में आप हासिल कर सकते हैं और खुशियों से माला माल हो सकते हैं। तो भजन में शुरू में आया, मिला ये जन्म तुझको है 84 जेल मुकाने को, छुड़ाकर काल से पीछा के घर सतलोक जाने को, न समझा तू न सोचा तू कि किस लिए जन्म पाया। यह जन्म किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, इंसान क्या कर रहा है। एक सत्संगी, एक आम इंसान और सब इंसानों के लिए ये जरूरी है, यहां तक संभव हो सूर्य निकलने से पहले जागो। एक भगत 2 से 5 के बीच में जरूर जागो। घंटा माली का नाम जपो, पर उठते ही पहले रफा हस्त जाओ, फ्रेश हो लो, हाथ मुंह धो लो, शरीर में से बदबू आती है तो नहा लो, फिर 1 घंटा माली की याद में बैठो। फिर आप जो भी चाय दूध आप लेते हैं, नाश्ता लें। सुबह आप अगर काम धंधा करने वाले हैं तो नाश्ता अच्छा लेना चाहिए। मतलब अच्छा क्या, अगर आप सादी रोटी भी खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा दिन आप वर्क करेंगे। तो सुबह का नाश्ता, ये हमारी आजमाई हुई बातें हैं। अगर आप अच्छा हेल्दी ले लेते हैं और मेहनत करते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोपहर सुबह के हैवी से थोड़ा कम हैवी और रात को बिल्कुल हल्का। पहले तो ये भोजन की बात। आम कहते हैं कि पहले राजा महाराजा जैसा और फिर रानी जैसा और शाम को भिखारी जैसा। ये कहावत एक बनी हुई है और वो हकीकत है, ऐसे नहीं बनाई होती। क्योंकि राजा महाराजा बहुत ज़्यादा खा जाया करते हैं, रानी थोड़ा सा फिक्र फुक्र का चक्कर होता खाती तो वो भी हेल्दी है, लेकिन दोपहर को वो थोड़ा सा उससे हल्का, और शाम को फिर भिखारी बेचारा जैसा तैसा थोड़ा रूखा सूखा मिला तो आदमी की सेहत बहुत अच्छी रहती है। रात को जो ज़्यादा ठोकते हैं निकल भी ज़्यादा जल्दी बाहर आता है। फिर कोसते हैं पानी से ही मोटा हो गया। पानी से मोटा होना लगता तो नहीं है, क्योंकि शरीर में लगभग शायद 90% पानी ही पानी है। तो खाने का सही तरीका होना चाहिए। खाने को पियो और पीने वाली चीज़ को खाओ। आपको लगता है ये तो उल्टा काम है, नहीं, ये सीधा काम है। खाने को दांतों से इतना चबा दो कि ऐसा लगे जैसे अब पी गए हों। ऊंट की तरह निगलो ना, कईयों को हमने खाते देखा ऊंट की तरह निगल जाते हैं। अब ऊंट तो या भैंस तो बाहर निकाल निकाल के जुगाड़ी करती रहती है, आप कैसे जुगाड़ी करोगे? जो गया अंदर तो गया। तो ये दांत किस लिए दिए परमात्मा ने, इतने हार्ड मजबूत, ताकि आप उसको बिल्कुल पानी की तरह बना डालो। उसको अंदर ले जाओ तो आंतड़ियाँ खुश हो जाएंगी, और अगर इतने इतने टुकड़े आंतड़ियों को पचाने पड़े, बेचारी गालियाँ देंगी आपको। ये कहता कैसा बेवकूफ़ है,
इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं सिर्फ पचाने का काम करती हूँ, चबाने का नहीं। तो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन है 100% सच। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। पीने वाली चीज को खाना, अब पानी पीना है, पानी पूरा पीना चाहिए कई लीटर दिन में, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, उससे पूरे मुंह में पानी जाएगा और उससे प्यास भी बुझेगी और अंदर भी शांति आएगी। ऐसे ही दूध या कोई भी चीज़ आप लेते थोड़ा थोड़ा लेंगे, उसका असर ज़्यादा होगा। और एकदम से पीने से क्या होता है, अंदर से कई बार तेजाब बन के, प्रेशर बन के जो खाने के नाली का ढक्कन है वो भी खुल सकता है और पानी बाहर आ सकता है सारा कुछ। तो इसलिए जो पीने वाली चीज़ें आराम से, क्योंकि ऊंट तो एकदम से पी जाता है, आप ऊंट नहीं है, आप आदमी हैं। वो तो 7 दिन का काम चला लेता है अंदर एक बार ले जाके, आप नहीं चला सकते। तो ये तो हुआ खाने का थोड़ा सा ढंग। कई बार साथ संगत कहती रहती है पिताजी बताया करो, बता तो हम देंगे, मानो आप, मर्जी आपकी। और कई बार सुबह उठते ब्रश वगैरह लोग करते हैं, करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, पर सबसे बेस्ट है कि रात को सोने से पहले करो। रात को बॉडी रिपेयर होती है, पूरा शरीर, समय मिलता है कि आप अपने शरीर को रिपेयर करें, बॉडी को, शरीर को अपने आप टाइम मिलता है। कुदरत ने नियम बनाया है, आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहती है अपने आप। आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो कमियां हैं, शरीर ही उसे दूर करता रहता है। ये मालिक ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। गाड़ियां ऐसे नहीं ऑटोमेटिक बनी, पहले आदमी बना है। मालिक ने, नेचर ने पहले सब कुछ बनाया, फिर आदमी ने थोड़ी थोड़ी कॉपी की है उसकी। तो शाम को जो खाने पीने के बाद बिल्कुल आप लास्ट में ब्रश करें तो वो बेस्ट है, आपके दांतों में कुछ जमता नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, हमारे हिंदू धर्म में, हमने इस्लाम धर्म में भी देखा, सिख ईसाई धर्म में, लोग पुराने टाइम में जब खाना खाते थे, खाने के बाद कुल्ला जरूर करते थे, और कुल्ला करते थे तो उंगली से दातुन भी जरूर करते थे, यूं इधर उधर ऊपर नीचे। तो आजकल आप उंगली तो मुंह में डालेंगे नहीं, तो ब्रश खाली पानी ले लीजिए और खाली ब्रश घुमा लीजिए, चाहे पेस्ट ना लगाएं। जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद यकीनन आपके दांत बहुत ही बढ़िया रहेंगे और बदबू भी नहीं आएगी। तो कुछ एक, वैसे तो बहुत सारी बातें, अब अगर इसी पे सत्संग हो सकता है तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें सत्संग में कभी कभी ख्याल जब आ जाता है तो आपको बताते रहेंगे। और फिर है रूहानियत के अनुसार, आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए या मुंह धो लिया है, फिर आलती पालती मार के या कुर्सी पे बैठ के, कोई बुजुर्ग जिनके पाँव नहीं मुड़ते, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ के सुमन खींचिए, घंटा करें, आधा घंटा करें, ना से तो 15 मिनट भी बहुत ही बढ़िया है, करें से। फिर जैसे आपको बताया, आप जो खाना पीना चाहते हैं, वैसे तली चीज़ों में स्वाद होता है, ताकत नहीं होती, बीमारियां ज़्यादा होती हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और उसके बाद मेहनत करें। जो भी आप खाना खाने लगते हैं, ओम हरि अल्लाह राम को याद करें, चाहे 2 सेकंड के लिए नारा ही लगा दीजिए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची आवाज में नहीं, अंदर ही अंदर लगा दीजिए, क्योंकि धन धन, धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम तेरा ही आसरा, ये सर्व साझा नारा है। और साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से लगाओगे तो दरगाह में भी मंजूर जरूर होगा। बन गया काम, खाना भी खा रहे हो और भक्ति, मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी भी लगवा दी कि मालिक मैं तुझे याद कर रहा हूं। और वो याद करके जो खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होगा, लाजमी होगा। कोई अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं, पहले बुजुर्गों को देखा, बीज डाला करते थे, पंजाब में बैलों के द्वारा, राजस्थान में ऊंटों के पीछे। तो जो पहली झोली बीज की ऐसे बांधे होते थे बीज, और यूं झोली ऐसे दाने निकाल के डालते जाते थे, पहला उसको लगाते थे जिसको मालिक का नाम लेना आता हो। तो वो बीज डालता जाता था, तो मालिक का नाम लेके फिर क्या प्रार्थना करता था, किसी पशु के भाग्य का, किसी चिड़ी पक्षी के भाग्य का, किसी राहीगीर के भाग्य का, किसी भूखे प्यासे के भाग्य का मालिक पैदा कर देना,
जिसको देना तू दे देना। मतलब कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति है ना, कमाल। बीज बीज रहे हैं तो भी परमार्थ दिमाग में है, और आजकल तो सारा कुछ रगड़ रहे हैं, परमार्थ का तो नाम ही नहीं याद। सब कुछ किए जा रहे हैं, बल्कि बीज बीज के कहेंगे मेरे हो जाए, इसके पत्थर बन जाए साथ वाले के। जबकि वो कहते थे कोई पक्षी आए उनके भाग्य का, जानवर खाना चाहे उनके भाग्य का, कोई राहगीर वहां से गुजरेगा उसके भाग्य का, कोई मेहमान आता है उसके भाग्य का। मालिक पैदा कर देना। तो आप क्या सोचते हैं पैदा नहीं होता था? पहले पैदावार कम होती थी? जी नहीं, बहुत पैदावार होती थी, बेहद पैदावार होती थी। राजस्थान में हम जिस एरिया में रहे, बरानी इलाका था, पानी बरसात के से फसल होती थी, और हमने बिल्कुल छोटे से थे, उसी खेतों में से 15-15, 10-10 ट्रक दानों के भर के शहरों में बेचे हैं। जबकि आज उन्हीं खेतों में उतनी पैदावार नहीं होती। ये हकीकत है। तो आप जब खाना खाएं, जब कोई अच्छा कर्म करें, मालिक को चाहे कुछ सेकंड के लिए याद करें, याद करें। बच्चे करते हैं जब पेपर आते हैं, बच्चे करते हैं जब गेम खेलते हैं। आ जाओ पिताजी, अब आप आ जाओ, बताओ, आप कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, आओ भगवान जी, आओ अल्लाह जी, आओ राम जी। तो वो तो आएगा, पर आगे करने वाला भी तो चाहिए जिसमें बैठ के वो करेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी ना। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करेंगे। सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमरण का, खाने पीने का। 8 पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये। लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है। आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें। समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाएं भैया अगर तुझे टेंशन है तो? ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती। उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आपको नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें। नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है। अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज़्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज़्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। चारपाई से हिलोगी नहीं, खाओगे, आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसी ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य, फर्ज अदायगी आपको करनी है। तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो,
क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। बहुत से जन्म पाए। जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जूने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है, और यहां वहां दोनों जहां में नरक भोग सकता है। तो मर्जी तेरी भाई, कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म कभी ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जात पात के नाम से ना नवाजो, किसी को ऊंच नीच के नाम से ना बुरा कहो। सब एक मालिक की औलाद हैं। पता नहीं किसके अंदर मालिक किस रूप में, प्यार रूप में बैठा है, कितनी खुशियां दे रहा है उसको। कहीं उसकी आह लग गई तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद। बड़े हैं तो माँ बाप, दादा परदादा की तरह या दादी की तरह उनका सत्कार करो। हम उम्र हैं तो बहन भाई की तरह व्यवहार करो, और आपसे बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटी या बेटे के समान व्यवहार करो। समझो नहीं, व्यवहार करो। यकीन मानो, फिर बेइंतहा खुशियां हासिल कर पाओगे। फिर अंत्य करने में आपके मालिक जो नूरी स्वरूप में बैठा है वो नजर आएगा। तो भाई संत अपना जो भी कर्म करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, हर कर्म कर जाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, बोझ उठा जाते हैं। मालिक उठाने वाला है, लेकिन पीर फकीर एक मीडिया, एक माध्यम होते हैं। तो उनका हर कर्म हर किसी के सुख देने के लिए, हर किसी को लाइन पे लाने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए होता है। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो भाई आगे आया, ये दुर्लभ जन्म का प्यारे तू कुछ तो लाभ उठाना था, श्वासों पूंज कीमती को जुए में नहीं जिताना था, कबीर जी श्वास का मोल त्रिलोकी है बताया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ताकि इसको व्यर्थ ना खोवो, मालिक की भक्ति में लगाओ। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए। जो मालिक का नाम नहीं लेते, मालिक ने कीमती श्वास दिए हैं, बेशकीमती है। एक श्वास में तन मन सूरत आत्मा को स्थिर करके मालिक को आवाज लगाओ तो यह आत्मा पार ब्रह्म जा सकती है। ऐसे हैं कीमती श्वास। कबीर जी ने यही लिखा है, त्रिलोकी से बढ़ के मोल। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास में त्रिलोकी से पार जाया जा सकता है। और आप 1 मिनट में 16 से 18 श्वास ले लेते हैं। मालिक ने कितनी गिनती दी है यह मालिक जाने, पर लेखे तेरे श्वास की रास मालिक ने लिख के दिए हैं, वकायदा गिनती करके दिए हैं। आप उतने ही श्वास भोगेंगे, इसलिए श्वासों को बर्बाद ना करो। कितनी चुगली करते आप लोगों में लोग होंगे जो चुगली कर करके श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो दूसरों को देख के जल जल के श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो निंदा में पड़े रहते होंगे। कितने लोग जो नशों में, कितने लोग जो बुराइयों में, कितने लोग जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में,
कितने लोग जो मान बढ़ाई के चक्कर में, अहंकार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह मन माया में अपने श्वास बर्बाद करते हैं। वही लेखे हैं जो मालिक की याद में आप बैठते हैं या जिन श्वासों में आप मालिक को याद करते हैं, बाकी की कोई गिनती नहीं रहती। मालिक पूछेगा मैंने इतने श्वास दिए थे, बता क्या किया? और वहां कोई छूट नहीं है, कोई अपील दलील नहीं है। वहां अगर ऐसा कर्म किया है तो न्याय होगा, नरक में जाओगे, दोजख में सड़ोगे और जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहोगे। और कर्म अच्छे किए, श्वासों से मालिक के नाम का धन इकट्ठा किया तो आवागमन से मुक्ति होगी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और परमानंद ही परमानंद आपको मिलता रहेगा। खुशियों से माला माल रहो।